श्री गुरुवे नमः। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ओके। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण प्रगुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, कभी युवा में और कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वेष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। विभिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र और तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से और सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के आरंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्टि का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्टि होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम्म देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो व्यष्टि जीव निरंतर शरीर बदल रहा है। एक शरीर प्राप्त करता है, फिर दूसरा में चला जाता है, दूसरे से तीसरा, और अंत में शरीर त्याग देता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शिशु होता है, बालक बनता है, पौगंड होता है, किशोर होता है, युवक बनता है, फिर अर्धायु होता है, वृद्ध होता है, शरीर त्याग देता है। निरंतर ये परिवर्तन निरंतर है।
धीरज तत्र न मुह्यति, यह शब्द प्रभुपाद ने यहाँ पे, इसमें भगवान यहाँ पर कह रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति। तो इस जब शरीर का इस तरह से देखिए, मुह्यति शब्द का यहाँ पे बहुत महत्व है। मुह्यति शब्द का प्रभुपाद अनुवाद दे रहे हैं डिल्यूटेड, अर्थात जो इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होता है, मोह को प्राप्त होता है जो मुह्यति। तो मोह क्या है? मतलब एक प्रकार से कहेंगे मन का भटक जाना, वो मोह हुआ। हम देखते हैं, एक किसी घर में देखिए, कोई शिशु पैदा होता है तो पूरे घर में मतलब जो होता है पूरी खुशियां फैल जाती हैं, मेहमान आते हैं, लोग मिलने जुलने आते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, सब होता है। उसी घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो सब शोक मग्न होते हैं, पूरे सबके सब चिंता में रहेंगे, शोक में पड़े रहेंगे। ये तो मतलब शरीर की शुरुआत है, शरीर का अंत है। पर इसके बीच में भी आप देखिए, जब वो शरीर बदल रहा है, जब वो बालक पहली बार शब्द निकालता है अपने मुंह से, तो कोई नहीं सोचता है कि ये बालक एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। सब खुश होते हैं, अरे आज बालक ने पहली बार शब्द निकाला, माँ कहा पहली बार, आज बालक ने पहली बार पापा कहा। सब खुश हो रहे हैं, उसने ऐसा बोला। फिर बालक पहली बार चलता है, सब कहते हैं अरे बालक ने पहली बार बिना ही सहारे के चलना शुरू किया, बालक पहली बार उठ के खड़ा हो गया। भगवत गीता में तो भगवान कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित हो गई। और जैसे जैसे शरीर बदल रहा है तो मृत्यु के निकट ही जा रहा है, पर कोई ऐसा विचार नहीं करता है, क्योंकि उस समय हम मोह में होते हैं। मेरा शिशु अब ये बड़ा हो गया, अब ये बोल रहा है, अब ये पढ़ रहा है, अब ये चल रहा है, हम सोचने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हम भी तो शरीर बदल रहे हैं। जब शिशु पैदा हुआ था तब मेरे सारे बाल काले थे, अब ये शिशु आज बड़ा होके स्कूल में जा रहा है, मेरे आधे बाल सफेद हो गए हैं। वहां से निकल के, स्कूल से निकल के कॉलेज जा रहा है, मेरे तीन चौथाई बाल सफेद हो गए। अब उसका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, मेरे पूरे बाल सफेद हो चुके हैं। ये नहीं देख रहे हैं हम बस मोह में हैं, हम खुश हैं, हम बस लगे हुए हैं कि अरे बेटा बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पैसे कमा रहा है, बच्चे पैदा कर लिए, घर खरीद लिया। हम नहीं देख रहे कि भाई हम भी मृत्यु के निकट जा रहे हैं। यह मोह होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि अरे आपके तो लिवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है। तो हम चिंता में आ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। ये तो प्रकृति के नियम है। जब घर में हम दीवार में रंगाई पुताई कराते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये तो एक पुताई कराई घर की, तो रंग रंग लगाया घर में, ये तो साल 2 साल, 2 साल 3 साल चलेगा, उसका नया कराना पड़ता है। तब हम नहीं सोचते कि भाई जिस प्रकार से ये घर का जो लगाया हुआ पेंट है ये गिरने वाला है, उसी प्रकार से हमारा भी शरीर तो गिरने वाला है एक दिन। ये मोह होता है, शरीर का मोह। मोह शब्द का अर्थ है माया में पड़ जाना। तो जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले भगवत गीता की शुरुआत में पढ़ा था हमने, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। मतलब अभी हाँ अगला श्लोक जो आएगा कि माया में, हम ये माया में आ चुके हैं, शरीर से, शरीर में आते ही हम माया में आ चुके हैं। हर क्षण मोह में है हम, हर क्षण एक चिंता लगी हुई है। बच्चा जैसे, एक बालक पैदा होता है तो उसको उसको तरह तरह की बीमारियां लगती हैं। तरह तरह के छोटे बच्चों के कभी पेट खराब हो जाते हैं, कभी बुखार आता है, कभी पेट दुख रहा होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि शरीर में कोई इम्यूनिटी तो होती नहीं है। तो कुछ, कोई सी भी बीमारी उसको पकड़ जाती है तो बच्चा हर समय बालक पर बीमार रहता है। धीरे धीरे आयु में बढ़ने लगता है तो उसको स्कूल जाना पड़ता है। वहां चिंता लगी रहती है, आज स्कूल मास्टर ने डांट लगाई, आज ये हो गया, आज ये होमवर्क करना है, आज वो करना है, हर समय चिंता। अब परीक्षा होने वाली है, मध्यांतर परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी, हर समय हम चिंता में रहते हैं। वहां से निकल के पढ़ाई पूरी करके नौकरी व्यवसाय में जाते हैं तो वहां चिंता लगी रहती है, आज ये काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, हम हर समय चिंता में रहते हैं। तो ये मोह है संसार के, हर व्यक्ति चिंता में पड़ा हुआ है। और अंत में तो चिंता फिर यही है कि शरीर ही छूट जाएगा, जो कि निश्चित है, लेकिन हमें उसकी चिंता लगी रहती है, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये संसार जो है, यह कुंठित कुंठित है। इसीलिए संसार को कुंठा कहा गया है। यहाँ पे हर व्यक्ति कुंठा में जी रहा है, किसी ना किसी प्रकार की। तो ये शरीर प्राप्त करने से ही हमारे सारी चिंताओं की जो शुरुआत हो रही है वो शरीर की प्राप्ति से हो रही है। और ये शरीर बदलता जा रहा है, और जैसे जैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है हमारा मोह भी बदलता रहता है। जैसे शुरू में ही हमने कहा था कि जैसे बालक पैदा होता है तो सब खुशी मनाते हैं, किसी बूढ़े की मृत्यु होती है तो सब दुखी हो जाते हैं। हालांकि ये केवल परिवर्तन है, केवल परिवर्तन है और कुछ नहीं है ये।
बालक का जन्म और एक वृद्ध की मृत्यु, ये केवल परिवर्तन है, ये जो नित्य हो रहे हैं। परंतु इस परिवर्तन के हर चरण में हम मोह में पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति। तो धीर कौन होता है? धीर व्यक्ति वो होता है जिस जो तथ्यों को जानता है, जो जो सब कुछ जानता है। जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, तो कभी उसे देख के हम खुश हो जाते हैं कि अरे हीरो हीरोइन मिल गए, कभी हम दुखी हो जाते हैं, अरे कुछ हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, हम दुखी हो जाते हैं। फिर 2 ढाई घंटे में पिक्चर समाप्त हो जाती है, हम सब भूल जाते हैं। अगली पिक्चर आती है, हम फिर ऐसे ही चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो हैं ये विचार बदलते रहते हैं। तो ये शरीर भी उसी प्रकार से एक चलचित्र ही है, चल रहा है बस। इसमें हर क्षण में हम एक एक नए मोह में पड़े हुए हैं। तो ये मोहों से निकलना जो है ना, ये बहुत आवश्यक है, इस मोह से बाहर आना। तो भगवान कह रहे हैं धीरज तत्र न मुह्यति, अर्थात एक व्यक्ति को धीर होना चाहिए। कि जो व्यक्ति तथ्यों को जानता है वो धीर होगा। और तथ्य क्या है? कि न तो हम ये शरीर हैं, जैसे भगवान ने शुरू में ही कहा है यहाँ पे, न तो एवाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिप, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयम अतः परम। कि आत्मा तो कोई अंत नहीं है, और आत्मा तो ये शरीर भी नहीं है। आत्मा केवल एक प्रकार से एक विचार में जी रहा है इस शरीर में, कि ये मैं हूं और ये मेरा अस्तित्व है। लेकिन जो व्यक्ति भी शरीर लेगा उसे चिंता तो लगी ही रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे अपनी चिंताओं को दूर करता है, वो व्यक्ति धीर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो है, वो आत्मा के परिवर्तन से, शरीर के परिवर्तन से डरता नहीं है, शरीर के परिवर्तन से वो मोहग्रस्त नहीं होता। तो भगवान और आत्मा दोनों अलग अलग स्तर पर हैं। भगवान श्री इस श्लोक से दरअसल एक और तथ्य निकल के आता है कि भगवान की परिस्थिति जो है वो आत्मा के ऊपर है हर क्षण। क्योंकि अगर भगवान स्वयं भी शरीर है, अगर भगवान का भी एक शरीर प्राप्त हो, तो भगवान के इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, इस ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्योंकि भगवान स्वयं मोह के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैसे मायावादी जो दर्शन है उसमें कहा जाता है कि ब्रह्म जो है वो परिवर्तित होके भगवान का रूप धारण कर लेता है। अर्थात राम, कृष्ण, नारायण, ये सब जो है ये ब्रह्म का परिवर्तन है। जब ब्रह्म त्रिगुणों के अंतर्गत आ जाता है तो फिर वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। परंतु यदि ऐसा हो तो भगवान के इस दिए हुए ज्ञान का कोई लाभ नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवान तो स्वयं मोह में होंगे। जो भी व्यक्ति शरीर लेगा उसे थोड़ा तो मोह रहेगा ही। और यदि भगवान स्वयं मोहग्रस्त हैं, तो उनके ज्ञान का क्या अर्थ रह गया? उनके ज्ञान का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए यदि हमें इस श्लोक पर विश्वास है, इस श्लोक में हमें श्रद्धा है, तो हमें इस तथ्य पे भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान जो है पराव्यक्त है, वो इस मोह के ऊपर है। नारायणम पराव्यक्तात्, अर्थात नारायण इस सबके परे हैं, सब मोह के ऊपर हैं। अर्जुन इस माया में पड़े हैं, शोकग्रस्त हैं, इसलिए भगवान उनका उद्धार कर रहे हैं, यह शिक्षा देके उनको। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, अगला श्लोक करते हैं, श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शा मात्रा स्पर्शति कौन्तेय, कौन्तेय मात्र स्पर्श कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण शीतोष्ण सुखदुःख सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यास, आगमपायिनो आगमपायिनो नित्यास् तांस तितिक्षस्व भारत। तिष्ठस्व भारत। भारत। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत वंशी, हे वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए।
वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी टू फरवरी के मास में भी प्रांत काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अंततः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित होना नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुटा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से भी संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर भी संबंधित प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त होने के फल स्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये आपका मनपसंद श्लोक है प्रभु जी, फेवरेट। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इस श्लोक देखिए, श्रील प्रभुपाद ने एक बात कही है कि शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत सूक्ष्म, जैसे कहते हैं ना, एक लेंस लगा के पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द पे बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। शास्त्रों के कोई भी शब्द जो है ना वो व्यर्थ में नहीं लिखते। जैसे हम काव्य पढ़ते हैं, जैसे महादेवी वर्मा हमने पढ़ी, या हमने मुंशी प्रेमचंद पढ़ डाले, कोई काव्य पढ़ा, कथा पढ़ ली, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो निरर्थक होते हैं, व्यर्थ होते हैं। परंतु शास्त्र ऐसे नहीं होते। ये कोई कालिदास की कविता नहीं है, ये भगवान की वाणी है। यहाँ पर हर शब्द का एक अर्थ है। तो ये शब्द पे बहुत ध्यान दीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो भौतिक प्रकृति का जो स्पर्श है, वहीं से सारी हमारी जो विपत्तियां हैं वो खड़ी हो रही हैं। शीत उष्ण सुख दुख सब कुछ यहीं से आ रहा है हमारा। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, एक एक बालक का जन्म होता है, एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो शरीर में है, वो भौतिक शरीर में है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये तो मतलब जैसे आप, यदि आप एक रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हो जाइए तो गाड़ियां पार करती रहेंगी। पहले इंजन आएगा, फिर गार्ड का डब्बा आएगा, गाड़ी चली जाएगी। तो गाड़ी दाएं से बाएं जाएगी या बाएं से दाएं जाएगी, लेकिन खड़ी नहीं होगी वहां आके, चलती रहेगी। वैसे ही ये भौतिक प्रकृति भी है, चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है। जो पैदा हुआ था उसकी एक दिन मृत्यु होने वाली है, बीच में वो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, फिर छोड़ देगा शरीर। तो सब कुछ चल रहा है, प्रकृति नित्य चक्र चल रहा है प्रकृति का। तो ये जो है, ये प्रकृति जो है, हम इसके अंदर आ गए, इसलिए हम भी गतिशील हो गए हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इसके स्पर्श से जो है हमें कभी सुख मिल रहा है तो कभी दुख मिल रहा है। अब प्रकृति का परिवर्तन ही तो है ना, केवल एक बालक का जन्म और एक व्यक्ति की मृत्यु, एक बूढ़े की मृत्यु और एक बालक का जन्म, ये तो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के पहिए चल रहे हैं। जब रेलगाड़ी आती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं उसे देख के, लेकिन वो जाती तो दुखी नहीं होते। ठीक है, आई और गई, सब जानते हैं गाड़ी शुरू हुई है तो खत्म भी होगी। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं सोचते। हम जन्म में तो बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन मृत्यु में हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ प्रकृति के नियम है। जो बालक है, अगर माता पिता एक साथ आए तो बालक उत्पन्न होगा ही, संतान उत्पन्न होगी ही। संतान उत्पन्न हुई है तो फिर उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये तो होना ही होना है। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा कि धीरज तत्र न मुह्यति, इसे देख के मोहित मत हो जाइए। ये तो चल रहा है, नियम चल रहे हैं, परंतु इसे देख के मोहित मत होइए। पर भगवान ये नहीं कह रहे कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए।
अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में घंटी बजती है, पहले सब पुस्तक निकालते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर घंटी बजती है, खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, फिर थोड़ी सी पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं। नित्य है, चल रहा है, ये कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मैं खेलने चला गया तो बस खेलता ही रहूंगा, अब स्कूल है तो मेरे खेलने की इच्छा हो रही है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। नहीं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। कितना भी अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, मुझे क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी है, चाहे अच्छी लगे या ना लगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास। आ रहे हैं और जा रहे हैं, नित्य हैं, चले जा रहे हैं। प्रकृति का चक्र जो है चले जा रहा है, नित्य है ये। ताम स्थितिक्षस्व भारत, इसे सहना सीखो। इसे सहना है और सह के अपने कर्तव्य का पालन करना है। यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं, ब्राह्मण को सर्दी में स्नान करना ही पड़ता है। ब्राह्मण ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बहुत ठंड हो रही है, आज हम स्नान नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यदि ब्राह्मण है तो स्नान करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर रहा है, स्वस्थ है लेकिन स्नान नहीं कर रहा है, ठंड है या कुछ बहाना देके, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। उसकी चेतना शुद्ध नहीं है, वो डर गया तो उसकी चेतना शुद्ध नहीं है। वैसे एक स्त्री होती है, भोजन तो बनाना ही पड़ता है। आप चाहे कितने भी अमीर घर में रहिए, किचन के अंदर तो एयर कंडीशनर नहीं होता ना, वहां तो मतलब किचन में कुक खाना पकाने में तो गर्मी लगती है, तो करना ही पड़ता है वो काम। तो ये ये कर्तव्य होते हैं, इनका पालन करना पड़ता है। बालक रो रहा है तो माता को उसके लिए भोजन तो बनाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कहेगी रुक जा बालक, अभी गर्मी का मौसम है, बाहर से खा लेंगे, जब सर्दी आएंगी तो फिर से भोजन बनाना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं कहती कोई माता। तो ये कर्तव्य होते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, इनका पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। ये युद्ध जो है, अब ये धर्म युद्ध है, अनिवार्य है। पांडवों और कौरवों ने बैठ के इस पे सहमति व्यक्त की है कि हाँ, ये युद्ध होगा। तो अब यहाँ पे स्वजनों की मृत्यु देख के अर्जुन का इस प्रकार से शोकग्रस्त जो ना होना जो है, वो उसको शोभा नहीं देता। इसलिए भगवान ने पहले भी कहा था, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने पहले ही इस बात का विवरण किया है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम, ये आर्यों का जैसा कार्य नहीं है। अस्वर्गयम, इसे करके ऐसा करने से तुम, इस युद्ध छोड़ देने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अकीर्ति कर्म अर्जुना, तुम्हारी अकीर्ति होगी, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अपने धर्म का पालन करो। तो यह जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, ये भौतिक जगत में आने के कारण है। और इस भौतिक जगत में आने के कारण ही हमें तरह तरह के दुख और सुख भोगने भोगने को मिल रहे हैं। तो उनके कारण अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागा जा सकता। अब कर्तव्य क्या है, वो अगले श्लोक में आएगा। लेकिन भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि साधारण रूप से यदि आप धर्म को नहीं भी जानते हैं, धर्म की संज्ञा को यदि आप नहीं जानते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो भी जो आपका शारीरिक धर्म है उसका तो निर्वाह करना आपका कर्तव्य बनता ही है, उसे आप नहीं त्याग सकते। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना खड़ी हो जाएं। एक ब्राह्मण को शीत से नहीं डरना चाहिए, एक गृहिणी को गर्मी से नहीं डरना चाहिए, एक क्षत्रिय को युद्ध में होने वाली मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि वो कौन्तेय है, कुंती पुत्र हैं, भगवान के स्वयं के वो रिश्तेदार हुए, उनके बुआ के बेटे हुए वो। और उनके पिता तो फिर भरतवंशी हुए, महाराज भरत के वंशज हुए ये। तो दोनों ही तरह से, माता और पिता दोनों की तरफ से उनका जो रक्त है बहुत शुद्ध है। वो बहुत उच्च कोटि के परिवार से आते हैं। उनको इस प्रकार से शोकग्रस्त होना शोभा नहीं देता। तो इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य को त्याग देना किसी भी कारणवश शोभा नहीं देता है। तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करके अपने चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। तभी अपने आप को एक व्यक्ति माया से बाहर निकाल सकता है। माया से निकलना हर जीव का परम धर्म है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। परंतु ये इतना सरल नहीं है। पहले हम अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा, तभी हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? योगेंद्र वंदन प्रभु। मेरे को क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर अब समय भी लगभग हो ही है, 2 मिनट है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अगला श्लोक थोड़ा सा बड़ा है, इसी श्लोक के आगे बढ़ते हैं अगले वाले में, तो अभी थोड़ा समय कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम। मुझे हाँ प्रभु।
तो ये कई बार हम लोग ये दुख में तो हम अपने आप को समेट लेते हैं, लेकिन सुख में हम अपने आप को कैसे स्थिर रख पाएंगे? क्योंकि सुख में तो हम वो सुख का आस्वादन में हम हमेशा भूल जाते हैं। तो क्या याद रखने से हम अपने आप को संतुलन में रख पाएंगे जब सुख का समय रहता है? हाँ, अब ये पता नहीं, अब ये कबीर दास का दोहा है या कहाँ से आता है मुझे पता नहीं है, बट प्रभुपाद ने भी इसका विवरण दिया है इस उदाहरण का। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अर्थात सुख के समय सुख कहाँ से आ रहा है? सुख और दुख दोनों भौतिक प्रकृति से ही आ रहे हैं ना। तो यदि हम, अगर हम थोड़े से भी मतलब चिंतन करने वाले, थोड़े से बुद्धिमान हैं, तो हम सोच सकते हैं कि सुख कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही तो आ रहा है। तो यदि हम सुख में ही भगवान का चिंतन करें, क्योंकि हमारा मन शांत होता है सुख में। जब हमें कोई आनंद प्राप्त हो रहा होता है तो हमारा मन शांत होता है। ऐसी अवस्था में यदि हम भगवान का स्मरण करें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम नहीं करते, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी क्षमता से हुआ है ये सब। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने आईआईटी क्लियर किया, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बन गया, मैं देखो कितना बुद्धिमान हूँ। फिर अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, फिर हम रोने लगते हैं, हे भगवान बचा लो। डॉक्टर बोलता है अरे आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान रक्षा कर लो। फिर कहाँ चली जाती है हमारी बुद्धि, फिर हमारी डॉक्टरी इंजीनियरिंग कहाँ चली जाती है ये सब। तब हम नहीं सोचते कि नहीं ये तो मैं कर लूंगा अपनी बुद्धि से, नहीं, तब हमें सत्य दिखने लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम मतलब ना समबुद्धि हो जाएं, एक प्रकार से सोचें, सुख में भी सोचें कि ये आ ही रहा है, सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा। बालक पैदा हुआ है तो मृत्यु भी होगी। आज गाड़ी आई है तो कल ये कबाड़ में भी जाएगी। जो भी हमें सुख दे रहा है संसार में वो हमें दुख देगा। भौतिक जगत में जो उत्पन्न हुई वस्तुएं हैं, वो चाहे कुछ भी हो, धन, धान्य, परिवार, सगे संबंधी, विद्या, जो भी है संसार से जो मिली है हमें, एक चीज याद रखिए, यदि आज वो हमें सुख दे रही है तो आगे चल के दुख भी देगी। हर इस संसार की हर वस्तु जो हमें सुख दे रही है वो उतने ही मात्रा में हमें दुख भी देगी। इसलिए संसार में कोई भी वस्तु को प्राप्त करके बहुत ज्यादा सुख में आके भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। जन्म है तो मृत्यु होगी, धन है तो फिर उसकी हानि भी होगी। जो वस्तु आई है वो जाएगी, जो सुख देगी वो दुख भी देगी। इसलिए चाहे सुख आए या दुख आए, और सुख दुख आएंगे ही आएंगे। आप एक जगह बैठ जाइए, अजागर वृत्ति लेके एक जगह बैठ भी जाइए, तो भी जितने सुख आपके आपके उसमें नियति में है वो आपको मिलने ही मिलने हैं, और जितने दुख हैं वो भी मिलेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप सब त्याग दो, आप मेरी शरण ले लो। आप इस संसार के सुखों दुखों को पड़े रहने दो एक जगह, क्योंकि आप इनको हाथ लगाओगे तो आपको कठिनाई ही मिलेगी। तो जो सुख भी आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये भी केवल ये अनिष्ट, ये केवल मतलब अनित्य है, ये आया है ये भी जाएगा। ऐसा सोच के बहुत हर्षित मत हो जाइए। दुख मिल रहा है तो ये याद रखिए कि आज दुख आया है तो ये भी जाएगा, सुख भी आएगा। तो इसलिए ज्यादा दुखी भी मत होइए, ज्यादा सुखी भी मत होइए, परंतु अपने कर्तव्य को याद रखिए। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग, आप जो बोलते हैं कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य करते करते हम्म। हम लोग को घर वालों से नहीं, बच्चे हैं, पति है, बाकी सब लोग हैं, मम्मी पापा वगैरह सिस्टर, उनसे हम्म। अटैचमेंट कैसे कम होगा? उसकी चिंता मत कीजिए। अटैचमेंट तो माया खुद ही तोड़ देंगी एक दिन, सब छूट जाएंगे, एक दिन सब झटके से कट जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको यदि सच में आपको ऐसा लगता है कि इनसे अटैचमेंट तोड़ना है, तो फिर एक चीज याद रखिए कि संसार में जो हमें मिला है वो वापस भी ले लिया जाएगा। संसार की हर वस्तु किराए की वस्तु है, हमारी अपनी नहीं है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना शरीर, ये सब किराए में मिली वस्तुएं हैं। आज मिली हैं कल जाएंगी। इसे अपना मत मानिए। पहली बात, हर
तथ्य को शास्त्रों की दृष्टि से देखिए, अपनी दृष्टि से नहीं। अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा बच्चा है, नहीं, ऐसा मत सोचिए आप। हाँ ठीक है, मेरा बच्चा है, मेरे शरीर से आ गया है, बच्चा है, अब ठीक है, इसका पालन पोषण करना, इसको शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है, वो करेंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि अरे ये मेरा है, इसका क्या होगा, मैं क्या करूं, नहीं, कुछ नहीं। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, पर ज्यादा आसक्ति मत रखिए, क्योंकि आपको वो दुख ही बनी देगी आगे चल के, और दुख का और बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि इस शरीर में तो दुख ही दुख देंगे ये आपको, ये आसक्तियां। उसके बाद इन्हीं का स्मरण करते हुए आप ये शरीर त्यागेंगी, और अगला कोई पतित शरीर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मानव धर्म तो पाला नहीं हमने इस संसार, इस शरीर में, तो अगला शरीर इससे कम ही मिलेगा हमें। तो हो सकता है कोई शूद्र का शरीर मिल जाए, कोई चांडाल का मिल जाए, तो वो शरीर फिर बहुत ही, मतलब उसमें फिर भक्ति करना असंभव हो जाएगा। तो इसलिए घर परिवार संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। आपके माता पिता पति बच्चे साथ में रह रहे हैं, तो उन्हें उनका 2 या 3 बार का भोजन बना के खिला दीजिए, उनसे अच्छी मीठी वाणी में, उनसे मधुर वाणी में बात कीजिए, उनको जो चाहिए वस्तुएं दे दीजिए, पर अपना हृदय भगवान पे रखिए बस। यदि आपका हृदय भगवान से भटक गया, तो आप इस संसार में भटक गई, फिर खत्म बात, फिर कोई नहीं बचा सकता। ये ओके आसक्तियां, प्रभु। ठीक है, आसक्तियां खुद ही टूटने वाली हैं, ये सोच के थोड़ा सा, जैसे धीरज तत्र न मुह्यति, ये देख के थोड़ा सा शांत हो जाइए, एक थोड़ा सा दूरी रखिए इन सब वस्तुओं से अपनी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। जय जय। हरे जय कृष्णा, दो प्रभु प्रभु जी, जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी, प्रभु। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।